याद है दोस्तों, उन दिनों जब माँ दरवाजे की कुंडी या ताला लगाकर किसी काम से बाजार या खेत चली जाती थी और उसके बाद हम लोग स्कूल या खेलकर घर आते थे तो कुछ इस तरह से दरवाजे पर चढ़कर कुंडी खोलकर अंदर जाते थे। और खाने के लिए हम लोग जब अंदर जाते और देखते कि खाने में सिर्फ रोटी ही बची है और सब्ज़ी ख़त्म हो गई, तो उस समय हम लोग रोटी पर प्याज, नमक, मिर्च और अचार लेकर जी भर खा लिया करते थे। अगर ये सब भी नहीं रहती तो हम लोग सिर्फ कड़वा तेल और नमक लेकर रोटी साथ खा लिया करते थे। 90 के दशक में घर में लगे बल्ब किसी कारणवश फ्यूज या ख़राब हो जाया करते थे तो इसे हम लोग फेंका नहीं करते थे, बल्कि इसे कोई काम में लगा दिया करते। एक पेचकस के माध्यम से इसके अंदर का फिलामेंट वाला भाग निकाल दिया करते थे। फिर इसमें हम लोग रंग बिरंगे पानी भरकर सजावट के लिए घरों में इधर उधर टांग दिया करते थे। और याद है दोस्तों, जब हम लोग बचपन में कहीं रास्ते में जाते हुए रहते और उसी समय किसी पेड़ों पर बैठे कोयल की आवाज़ें आने लगती तो हम लोग भी उसकी आवाज़ों को दोहराया करते थे और अपने मुंह से कू कू की आवाज़ें निकाला करते। पहले वो कू कू करती, उसके बाद हम लोग दोहराया करते। जब वो रुक जाती थी तब पर भी हम लोग बोलते ही रहते थे। एक दौर था दोस्तों जब ग्रामीण लोग स्वच्छ पानी पीने के लिए, नहाने धोने, पूजा पाठ ये सारी चीज़ों के लिए कुएं का उपयोग किया करते थे। उस समय एक कुएं से कई घरों की जलपूर्ति हो जाती थी। कई जगह तो कुएं से पानी निकालने के लिए ऐसे ही चरखी का भी प्रयोग किया करते थे। बचपन में हमें याद है हम लोग भी रस्सी से बाल्टी खींचने का प्रयास किया करते थे, कभी कभी थोड़ा पानी भी भर लिया करते। वो दौर बहुत अच्छा था दोस्तों, कम से कम पानी के पैसे तो नहीं लगते थे और ना ही उस समय नदी तालाब इतने गंदे रहते थे। और आप लोग को पता ही होगा दोस्तों कि बचपन में हम लोगों को पास बहुत सारे शौक़ हुआ करता था, जैसे हरे भरे जगहों पर घूमना फिरना, नदी तालाबों में नहाना, पेड़ों पर चढ़ना, साइकिल चलाना, टीवी देखना और खेलना। लेकिन उन दिनों हम लोग पक्षियों के प्रति भी बहुत आकर्षित हुआ करते थे। अगर कोई सुंदर पक्षी दिख जाया करता तो उसे पकड़ने की कोशिश किया करते थे, नहीं तो एक गुलेल बनाकर पक्षियों को मारा भी करते थे। तो कभी उनके घोंसले से अंडे निकाल लिया करते। कुछ बच्चे तो घर के आंगन में आए हुए पक्षियों को एक टोकरी और रस्सी के माध्यम से उन्हें फंसाया भी करते थे। अगर आज के समय में कोई बच्चा को टाइम पास करना होता है तो तुरंत मोबाइल निकालकर कोई गेम या वीडियो देखने लग जाते हैं। लेकिन हम लोगों के बचपन में मनोरंजन के कोई साधन नहीं होते थे, बल्कि हम लोग इसे खुद हाथों से बनाया करते। जैसे गिल्ली मिट्टी से तरह तरह के खिलौने बनाना, तार के पत्तों से घड़ी बनाकर हाथों में पहनना। लेकिन उस समय हम लोग ढोलक भी अपने हाथों से बना लिया करते थे। कहीं से कोई ख़राब हांडी के ढक्कन लाते, उसके ऊपर सादे लिफाफे को चिपका दिया करते, फिर उसे धूप में सुखाकर खूब बजाया करते थे। इसे बजा बजा कर हम लोग उस समय खूब डांस भी किया करते थे। और याद है बचपन में हम लोग जितने सीधे साधे होते थे उतना ही दोस्तों के साथ छोटी मोटी बातों के लिए लड़ाई भी कर दिया करते थे। अगर उस समय कोई मार देता तो हम लोग कुछ इस तरह के खतरनाक मुक्का बांधकर उसे भी खूब मारा करते थे। ऐसे मारने से बहुत चोट लगती थी। अगर हम लोग को भी कोई ऐसा मार देता तो अंतर आत्मा तक चोट लग जाती थी और घबराते हुए वहाँ से भागते थे। और याद है दोस्तों, बचपन में जब हम लोगों के हाथों में ऐसी टिप टाप वाली कलमें होती तो हम लोग इसे बिना मतलब कहीं खोल कर देखा करते थे। कभी कभी तो खोलते समय इसमें लगी स्प्रिंग उचक कर कहीं भूल जाती थी, तब हम लोग कागज़ लगाकर ही काम चलाया करते थे। और आप लोग को याद है दोस्तों, 80-90 के दशक में भागर्भ की ये छोटी वाली पॉकेट डिक्शनरी भी आया करता था। उस दौर में यह डिक्शनरी मात्र 20 या 25 रुपये में आती थी। जिसके पास ऐसी डिक्शनरी हुआ करता था उसे बड़ा ही होनहार और पढ़ाकू बच्चा समझा जाता था। एक बार मैंने भी कुछ प्याज की गाछी बेचकर ऐसी डिक्शनरी खरीदा था। सोचा था खूब मीनिंग याद करेंगे, लेकिन मुश्किल से 10 या 15 दिन तक ही याद कर पाए, फिर उसे हमेशा के लिए छोड़ दिए थे। और वो पल अभी भी बहुत याद आते हैं दोस्तों, जब घर की औरतें और आस पड़ोस की बहुत सारी महिलाएं आकर घर में किसी चारपाई पे आलू की चिप्सी बनाया करती थी। भी सारे गीत गा गा कर आज भी गाँव में चिप्सी बनती है, लेकिन पहले जैसी माहौल देखने को नहीं मिलती दोस्तों। सभी अपने अपने घरों में ही बना लिया करते हैं।
जब सारी चिप्सी धूप में सूख जाया करती थी तो माँ हम लोगों को लाने के लिए कहा करती थी, फिर उसे हम लोग मोड़ कर लाया करते थे।